हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, हरियाणा में आज से लेकर 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करते हैं। हरियाणा में काफ़ी दिनों के बाद कई जगहों पर बरसात की संभावना दिखाई पड़ रही है। अनुमान ये है कि अब से लेकर 8 सितंबर तक राज्य के कई ज़िले ऐसे होंगे जहां पर बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। नमी वाली हवाएं लगातार चलती रहेंगी और नमी वाली हवाएं आएंगी तो बादल बनते रहेंगे तो बारिश की संभावना भी रहेगी। लेकिन हरियाणा पर अभी तक जो बरसात हुई है उसकी अगर स्थिति देखें तो मात्र 10 ज़िले ऐसे हैं जहां पर या तो सामान्य या सामान्य से बेहतर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों की बात अगर करें तो यहां पर हिसार और सिरसा और फतेहाबाद है जहां पर 14 और 3% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इधर पानीपत में बारिश हुई है सामान्य से 10% कम, लेकिन इसे भी सामान्य माना जाता है। 19% कम 19% ज़्यादा वर्षा को हरे रंग में ही आप देखेंगे, यानी जहां पर 100 मिलीमीटर वर्षा होती है वहां पर या तो 81 से ऊपर हो जाए या 118-19 से नीचे रहे तो भी यही रंग दिखाई पड़ेगा। भिवानी में 15% की कमी है। झज्जर में 16% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और 4% ज़्यादा बारिश रेवाड़ी में दर्ज की गई है। ये आंकड़ा बताता है कि यहाँ पर बारिश सामान्य हुई है। आपका अनुभव क्या है? आप रेवाड़ी से जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। रेवाड़ी या बाकी जगहों की जो स्थिति है उसके बारे में भी। महेंद्रगढ़ में 45% ज़्यादा बारिश हुई है। सामान्य से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम भी उनमें से शामिल है जहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। 21% अधिक वर्षा हुई है। 59% ज़्यादा बारिश नूह में दर्ज की गई है। लेकिन इधर पलवल और फरीदाबाद में 23 और पलवल में 29% की कमी बरसात में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर सोनीपत में 26% की कमी है। रोहतक में 31% कम वर्षा दर्ज की गई है। हिसार में 27% कम बारिश हुई है। जींद में 33% की कमी बारिश में है और कैथल में भी 44% की कमी है। अगर हम देखें तो जून, जुलाई, अगस्त इन तीनों महीनों में ज़्यादातर समय ऐसा रहा जब बरसात हरियाणा में ज़्यादातर जगहों पर कम हुई है। करनाल में 57% का अंतर है, कम बरसात हुई है। 57% कम करनाल में और कैथल में 44, कुरुक्षेत्र में 24% कम बरसात हुई है। अम्बाला में 31% कम, यमुनानगर में 47% कम और इधर पंचकुला में 44% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी 27% की कमी है। और अब जो परिस्थितियाँ बन रही हैं या दिख रही हैं दोस्तों, उसके आपकी जगह उसके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्वी रीजन पर, खासतौर पर दक्षिण पूर्वी ज़िलों में, जिसमें भिवानी और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह इन क्षेत्रों से होते हुए इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी। हरियाणा की बात करें तो दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करना भी लाजमी है क्योंकि बिल्कुल भी इंटीरियर पोर्शन या इंटीग्रेटेड पोर्शन दिखाई पड़ता है। लैंड के हिसाब से आप देखें तो इधर भी फरीदाबाद है और इधर सोनीपत है, बीच में ये पूरा दिल्ली है। उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक बॉर्डर लगता है इधर और बाकी 3 तरफ से दिल्ली को दिल्ली जो है हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र है। सोनीपत, पानीपत और रोहतक, भिवानी, जींद, पानी और इधर करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर इन भागों में कई जगहों पर अब से लेकर 8 सितंबर तक 4, 5, 6, 7, 8 सितंबर तक यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन रही हैं। और इस दौरान अगर हम पश्चिमी भागों की बात करें तो जिसमें पंचकुला भी और यहाँ तक कि चंडीगढ़ और अम्बाला, साथ ही साथ कैथल और इधर फतेहाबाद, सिरसा और हिसार, इन भागों में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। खासतौर पर हिसार और फतेहाबाद, सिरसा, जींद में कुछ जगहों पर हो सकता है थोड़े समय के लिए हल्की से मध्यम बौछारें, कहीं पर तेज़ बौछारें भी गिर जाएँ। लेकिन बारिश की बहुत अच्छी संभावना पूर्वी रीजन में और दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है, इधर ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रही है। 9 और 10 सितंबर को अधिकांश जगहों पर मानसून कमज़ोर होने लगेगा इन भागों में, फिलहाल ऐसा लग रहा है अभी। लेकिन हो सकता है कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी में कल डेवलप होने वाला है 5 सितंबर को, वो जब आगे बढ़े तो वो इन आखिरी 2 दिनों को 9 और 10 को भी मानसून को यहाँ पर एक्टिव ही रखे। कैसा रहेगा आने वाले दिनों में, इसके बारे में अपडेट मैं लगातार आपको करता रहूँगा अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।